हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं एक अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ। देखिए हमारी शॉप है पीछे, शॉप के बाहर से बना रहा हूँ। अर्जेंटली वीडियो का मतलब क्या है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से मैं जो जैसी पॉसिबिलिटी बन रही है उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको आज है ना बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट हैं जो कि यूएस में रहते हैं और वहाँ पर जिनके पास पहले भी हमारा मटेरियल जा चुका है और अभी उनके ही किसी फ्रेंड के थ्रू हमारा और मटेरियल जा रहा है। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो वहाँ और यहाँ में फ़र्क बता देता हूँ। ये जो पिक्सल का काम हम करते हैं ना, ये वाला सामान वहाँ पर शायद नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से हम जब भी उनको वो ज़रूरत पड़ती है तो हमारे यहीं से एक्सपोर्ट होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ डिफरेंस ये है कि अपने यहाँ पर जो मेन लाइट होती है ना, वो होती है 220 वोल्ट, 210 वोल्ट या 230, मतलब 10 से 30-40 तक हो जाती है। लेकिन यूएसए मीन्स अमेरिका, वहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। वहाँ पर चलती है 110 वोल्ट। अब 110 वोल्ट की वजह से क्या है, अपने को जो इंडिया की जो सप्लाइयाँ होती है, पावर सप्लाई है, वहाँ पर चलती नहीं है। पिक्सल तो 5 वोल्ट चाहिए, तो वो तो 5 वोल्ट पे ही चलेगी। तो उसके लिए हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे नए मान लीजिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करते हैं। तो अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको बॉर्डर चलानी है। बॉर्डर मीन्स बहुत बड़ी बॉर्डर। अब बॉर्डर का मतलब ये नहीं थोड़ी 100-200 फीट बोल के नहीं, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिखाऊं। चलिए, ये हमारी शॉप का एंट्रेंस है। यहाँ पर जो है ना, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। अभी आपको है ना जितने सारे पट्टे दिख रहे हैं ना, पहले मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, और ये जो इतनी सारी आपको पावर सप्लाई दिख रही है ये क्यों लगा रही है। ये पावर सप्लाई लगभग 100 के आसपास हैं। अब इतनी पावर सप्लाई हमने क्यों लगाई है। पहली चीज़ तो यहाँ पर से स्टार्ट होता है। ये जो आपको है ना, मैं एक बार बता दूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जहाँ तक ये पट्टे ग्लो कर रहे हैं, वहाँ तक जो दिख रहा है ना आपको, ये एक अलग पट्टा है। ये एक बॉर्डर पट्टा है। मीन्स ये जो पट्टा है, इसकी लेंथ है टोटल 1300 फीट। ठीक है। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है, ये सारे 10 पट्टे हैं, ये अलग अलग हैं। मीन्स ये सेपरेट होके ही लगेंगे या ज़रूरत के हिसाब से लग सकेंगे। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है हमारा, ये लगभग 187 फीट के समथिंग का बॉर्डर है। फिर उसके बाद वहाँ पर 2-3 और हैं, वो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंट्रोलर लग रहा है। ये कंट्रोलर है ना, ये देखिए एक आईसी वाला कंट्रोलर है। इसको मैंने ओपन आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है कि एक छोटे से कंट्रोलर से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी, और ये जो कंट्रोलर है ये शाइनोटिक ब्रांड का है। ठीक है। तो अभी मेन चीज़ समझने वाली ये है कि ये जो बॉर्डर है ना, कस्टमर को चाहिए थी, या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बॉर्डर ऐसी लगानी है कि वो 1300 फीट, मतलब ये एक मंदिर पर लगने वाला है जो अमेरिका में है, वहाँ पर बॉर्डर पे उनको ये लगाना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसमें ऐसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ से अभी 1300 फीट अगर मैं एक सिंगल बॉर्डर बनाता तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता। इसकी वजह से हमने इन पट्टों को सेपरेट रखा है। सेपरेट मीन्स देखिए, यहाँ पर ये एक पट्टा है। ये पट्टा हमारा जो नॉर्मल होता है ना, वो वाला है, 40 फीट का एक पट्टा है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, एक कनेक्टर लग गया। अब ये कनेक्टर क्यों लगा, इससे जो डेटा आउटपुट होगा वो इसमें चला जाएगा, इससे जो होगा वो अगले में, और तीसरा चौथा ऐसे करके टोटल 32 पट्टे लगे हुए हैं जो 1280 फीट की बॉर्डर को बनाते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये मैंने इतनी सारी SMPS क्यों लगा दी भाई। तो यहाँ पर है ना, इसको लगाने का कारण ये है कि ये जो SMPS लगती है ना, इनमें जो पट्टे होते हैं, ये मान लीजिए ये जो एक पट्टा है, इससे दूसरे पट्टे की जो दूरी है वो 40 फीट है, मतलब जॉइंट की। तो उसके बाद क्या होगा कि पट्टे में ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमको इतनी सारी SMPS लगानी पड़ी ताकि पावर सर्कुलेशन ज़्यादा रहे, अच्छा रहे। अब ये जो हमारा 100 बल्ब का पट्टा होता है ना, इसको ज़रूरत होती है 5 एम्पियर की SMPS की। 5 एम्पियर की SMPS मतलब ये 100 बल्ब फुल लोड पे या फुल ब्राइटनेस पे 5 एम्पियर के आसपास का पावर लेते हैं। लेकिन जो ये SMPS लगी हुई है ना, ये स्पेशल है। ये 40 एम्पियर की लगी है। क्यों लगी हुई है वो मैं जब SMPS पे आऊँगा तब आपको समझाता हूँ। फिलहाल ये समझिए कि इससे हमारा डेटा इनपुट हुआ, ये छोटा सा कंट्रोलर लग रहा है, यहाँ से दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया। तो हमारा इस तरीके से ये जो सेटअप है ना, ये डीअटैचेबल बन जाता है। मीन्स ये एक सेटअप अगले से जुड़ जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो खुल भी जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी जगह तीसरी जगह यूज़ भी हो जाएगा। मतलब हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो पिक्सल LED लाइट्स के डेकोरेशन के हिसाब से बनाते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर कह लो या हमारे डेकोरेशन वाले कह लो, उन लोगों को सहूलियत होनी चाहिए कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये सभी जगह यूज़ हो पाए। अब बात करते हैं कि मैंने इतनी सारी SMPS क्यों लगाई है। तो हर 40 फीट के बाद, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पावर ड्रॉप हो जाता है। वैसे तो मैं हर बार आपको कहता हूँ 20 फीट के बाद लगाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बल्ब सिर्फ 100 ही है।
और ये जो पट्टा डला हुआ है ना, ये भी पट्टा कोई नॉर्मल पट्टा नहीं है, हमने स्पेशल डिज़ाइन करा उन लोगों के लिए। मैं आपको सीधा सिंपल बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पर डला हुआ है इसमें 0.5 mm का, वैसे लिखा 7.5 है लेकिन ये 0.5 mm के गेज का वायर है। और ये वायर कहाँ तक डला हुआ है, शुरुआत के तक नहीं, पूरा लास्ट तक, यहाँ जहाँ पर ये ख़त्म हुआ ना यहाँ तक। और ये पट्टा स्पेशल वाला पट्टा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वायर, यहाँ तक पावर देगा इसको लास्ट तक, और यहाँ पर भी सेंटर में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पावर ड्रॉप नहीं होगा, ना ड्रॉप होगा ना पावर प्रोग्रामिंग घटेगा। तो इतना लंबा जो पट्टा आपको दिख रहा है ना, ये 1300 फीट, ये समझिए एक सिंगल कंट्रोलर से चल रहा है। तो इतनी ज़्यादा इसमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, ना ब्लिंकिंग ना ब्राइटनेस डाउन। और उसके बाद बात करते हैं SMPS की कि ये क्यों स्पेशल है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि USA में चलती है 110 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है ना, ये पहले चलती थी, अभी नहीं मिलती है शायद, ये बहुत मुश्किल से हमने भी अरेंज करी है। यहाँ पर एक स्विच होता है, इसको बोलते हैं स्विचिंग पावर सप्लाई, लोग मेंशन करते हैं ना स्विचिंग पावर सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए एक स्विच होता है अंदर, जिसको टेस्टर की सहायता से हम इधर या उधर कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये इधर हो रहा है, मीन्स 245 वोल्ट मैक्सिमम पे ये जो स्विच है ये सप्लाई जो है ये काम करेगी। मतलब इंडिया में 210 वोल्ट 220 वोल्ट 230 वोल्ट आते हैं, तो इसकी वजह से ये जो सप्लाई है ना, इस पे काम करने वाली है। अब जब हम इसको USA भेजेंगे तो हम इस स्विच को इस साइड कर देंगे, तो या 110 वोल्ट जो USA का है वो वहाँ के हिसाब से ये सप्लाई वहाँ भी चल जाएगी, और जब इसको यहाँ पर चलाना होगा तो वापस से 220 कर लेंगे। तो इस हिसाब से ये वाली जो सप्लाई है ना काम करती है। अब मैंने इतनी बड़ी सप्लाई क्यों लगाई है उसका भी जवाब दे देता हूँ कि जो 110 वोल्ट वाली जो सप्लाई होती है ना, वो 40 एम्पियर से स्टार्ट होती है। मींस इंडिया में जो सप्लाई मिलती है जिनमें ये वाला ऑप्शन होता है, वो छोटी सप्लाइयों में नहीं मिलता। इसकी वजह से हमने यहाँ पर इतनी सारी पावर सप्लाई और 110 वोल्ट वाली और इतनी बड़ी बड़ी 40-40 एम्पियर की सप्लाई लगा रखी है। और ये सिर्फ एक ही सेटअप में नहीं है, ये वाला जो सेटअप लग रहा है इसमें भी इतनी सारी यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर ये दूसरा लग रहा है, इसमें भी अलग अलग सप्लाइयाँ यूज़ हो रही है। ये एक छोटा सा 50 फीट का बॉर्डर पट्टा है, इसके लिए भी हमने यही वाला सप्लाई दिया है। और ये एक अलग है, थोड़ा 65 फीट आई थिंक है, इसमें भी अलग अलग सप्लाइयाँ यूज़ हो रही है। और यहाँ पर ये जो मैंने अलग अलग पट्टे हैं ना, जो उनको अलग अलग चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर अलग अलग से पावर सप्लाई लगा के, और सब में सेपरेट कंट्रोलर भी लगा हुआ है। और सारे पट्टे जो वो बेस्ट क्वालिटी के ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपको भी अपने ऑर्डर पे बनवाना है और इसी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन आपको चाहिए, तो आप हमारे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। तो हो गया इन पट्टों का ओवरव्यू। अभी मैं क्या करता हूँ, इन सारे सेटअप को चला लेता हूँ और एक साथ चालू करने पर ये कैसी डिज़ाइन दिखती है। अभी फिलहाल इनमें सैंपल डिज़ाइन डली हुई है, एक साथ चलने पर ये बॉर्डर भी सभी एक साथ चलने चाहिए, तभी जा करके इतनी दूर मटेरियल भेजने का मज़ा आएगा। तो हम अभी क्या करते हैं, सारे कंट्रोलर लगा लेते हैं, सारे के सारे सेटअप चालू कर लेते हैं, और फिर आपको बताता हूँ डिज़ाइन चलती है तब कैसा लगता है।